नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। लॉकडाउन के चलते बैंड बाजा, डीजे व धमाल पार्टी के अलावा अन्य व्यापार हो रहा प्रभावित। इस वर्ष शादियां नहीं होने से व्यापारियों के सामने बड़ा आर्थिक संकट। गेहूं खरीदी केंद्रों का हाल बेहाल, अन्नदाता हो रहे हैं हलाकान। ब्यूटी पार्लर संचालकों ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, किया आर्थिक सहायता की मांग। और पूर्व मंत्रियों से इस संकट की घड़ी में आवास खाली कराए जाने को लेकर अजय सिंह ने भाजपा व मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। लॉकडाउन नहीं हो रही हैं शादियां, बैंड बाजा, डीजे समेत अन्य व्यापार प्रभावित। देश में कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष लॉकडाउन में शादी ब्याह व बारात का सीजन पूरी तरह से बेकार हो गया है। खासकर सबसे ज़्यादा इसका असर व्यापार पर देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बिजनेसमैन के लिए यही 2 महीने का टाइम होता है जिसमें व्यापारी को अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसी 2 माह की कमाई से पूरे साल का आउट सीजन कवर होता है। लेकिन इस वर्ष सीजन शुरू होते ही लॉकडाउन शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि सीजन शुरू होने के पहले व्यापारी बड़ी पूंजी लगाकर दुकानों में सामान भर लिए हैं, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसके साथ ही बैंड बाजा, डीजे, धमाल के साथ साथ आतिशबाजी और साफा का व्यापार करने वाले लोग भी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आइए हम आपको अपनी रिपोर्ट के माध्यम से शहर के कुछ व्यापारियों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हमारी टीम बैंड बाजा, धमाल एवं डीजे का व्यापार करने वाले लोगों के पास पहुंची, जिनकी अपनी अलग ही व्यथा है। डीजे, बैंड व धमाल का व्यापार करने वाले लोगों ने अपनी क्या पीड़ा व्यक्त की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चल रहा है ऐसी स्थिति में लॉकडाउन, ऐसे में आप लोगों का बिजनेस, ये ढोल, धमाल, डीजे, इन सब का बिजनेस है आपका। जी जी। कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं आप लोग इस स्थिति में? सर, हम लोग एक सीज़न पहले सामान ले आते हैं बाहर से और उसको 3 महीने का पूरा बाइट करते हैं कि हमारा सीज़न आए, उसमें नए नए चीज़ दिखाएं, नए नए बारात में थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। लेकिन वो 3 महीना चलता, 6 महीना हम लोग खाते हैं और उसी में पूरा घर परिवार चलता है। हमारे यहाँ रीवा शहर में कम से कम 20 पार्टी है, उनका सबका पेट इसी में बैंडेड लाइन में चलता है। और हर पार्टी में कम से कम नहीं तो 15 से 20 लड़के हर पार्टी में हैं, उनका भी पेट इसी में है। दुकान का किराया भी देना है और साल भर कैसे चलेगा ये कुछ। सर, ये कहना था कि हम लोगों का ये सीज़न 2-3 महीने का रहता है और इस लॉकडाउन की वजह से अपना सब बंद हो गया है। लड़के हैं, दुकान का किराया, लाइट का बिल, घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। काम तो यही था, बच्चों का भविष्य, घर का खर्चा, सब इसी से अपना चलता था और यही काम अब सब बंद हो गया हम लोगों को। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए कि हम लोग अब क्या करें, इसको चलाना है कि नहीं चलाना है। चलता तो सब इसी से था, रोजी रोजगार जो हम लोगों का था। ऐसी परिस्थिति में क्या स्थितियां हैं, किस तरह से? स्थिति हम लोगों की बहुत ख़राब है। घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा, क्योंकि बिजनेस तो अपना यही था और कोई तो था नहीं। 2 महीने काम करते थे, 8 महीने इसी को खाते थे। फिर बरसात लग जाती है, फिर 1 साल ताकना पड़ता है कि सीजन आए तो आदमी कमाए। और जो भी अभी हम लोगों के काम थे सब ठप हो गए। ये था कि थोड़ा बहुत कमा लेता है आदमी तो घर के खर्चे में मेंटेन रहता है, अब तो वो भी मुश्किल पड़ गया। कैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ये लगन का टाइम है, किस तरह से व्यवसाय? तो सब बर्बाद हो गए हम लोग। अब कुछ कोई कमाई है नहीं, सब बंद बैठे हैं। एक पैसा कहीं से आ नहीं रहा। 2 महीने से ऊपर हो गया। कैसे चल रहा है ऐसी स्थिति में? अरे कुछ क्या चाहे, सब तो कुछ नहीं है बिहार, एक पैसे की कमाई नहीं है। ये है और आपका बिजली का बिल भी है, नल का बिल भी है और सब ये है। पूरे लड़के भी हैं, लड़के सब बेचारे घर चले गए। अब कोई काम धाम तो है नहीं यहाँ पर। का लड़के आते बैठे रहते हुए चले जाते हैं। का व्यवसाय जी। पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, कोरोना महामारी चल रही है जी। ऐसी स्थिति में कैसे आप लोग इस व्यवसाय को सर्वाइव कर पा रहे हैं? कैसे व्यवस्थाएं हो रही हैं आप लोग? अरे हम लोगों की व्यवस्था तो पूरा चौपट हो गया है और 10 लाख कहीं पूरा पूंजी लगा के आदमी कर्जा लेके और पूरा बर्बाद हो गया है।
इस समय ये हालत है कि खाने तक के आदमी के पास 1 रुपये है नहीं। प्रशासन की कोई सहयोग नहीं है, न विधायक न सांसद, कोई 1 रुपये न पूछने आता है, न कोई 1 रुपये का कोई व्यवस्था है। पूरा बिजनेस चरमरा गया पूरा। साल भर का सीज़न रहता है, यही गर्मी सीज़न रहता है शादी वाला, इसी से हम लोगों का डिपेंड रहता है पूरा साल भर का है। तो लॉकडाउन के चक्कर में ही। कितने वर्कर हैं आपकी दुकान में? हमारे यहाँ कम से कम 100 वर्कर होंगे। सब गरीब लोग हैं, सब आते हैं, सब परेशान है आदमी। हम ही लोग उनसे भी चलते हैं, हम लोग उससे वो चलते हैं उनका पेट। यही है, अब क्या बताए आदमी। इसके पश्चात हमारी टीम मनिहारी व साफे का व्यापार करने वाले लोगों के पास पहुंची तो इनकी भी यही पीड़ा थी कि पूरी पूंजी व्यापार में लगाकर बैठे हैं और ग्राहक नहीं आ रहे हैं। दुकान का किराया, कर्मचारियों का वेतन व लाइट का बिल कमर तोड़ रही है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है और क्या है अभी मार्केट में रिस्पांस क्या है? सर ये मेरा जो शॉप है ये कॉस्मेटिक एंड शादी का है, बट ना ही कॉस्मेटिक। जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के पहले हम लोगों ने सारी खरीदारी तो कर ली थी, बट 19 तारीख को जो सामान आना था दिल्ली से, बाहर से जो आइटम्स आते थे वो सब तो आ गए, बट 22 तारीख से लॉकडाउन की घोषणा होते ही सब मार्केट एकदम एंड हो गया। और शादी का सीज़न 2 से 3 महीने का होता है, तो अनफॉर्चुनेटली 2-3 महीने तक ही लॉकडाउन चला, जिसकी वजह से सारी अर्थव्यवस्था भी शासन की ख़राब हुई, प्लस हमारी मार्केट भी गई। और 2-3 महीने का रिस्पॉन्स कुछ नहीं हुआ। और जो घर की आमदनी थी, जो इंसान अपनी कुछ पूंजियां बचा के रखता है घर पे, वो भी इन्वेस्ट हो गई और कोई मार्केट नहीं है, ना ही कस्टमर्स आते हैं और ना ही कोई रिस्पांस है। शादियां भी लॉकडाउन की वजह से ख़त्म हो गई, जो हुई वो छोटे पैमाने में हुई। घर की जो छोटी छोटी चीज़ें थी उससे ही लोगों ने शादियां कर ली, कुछ मार्केट नहीं हुआ। और अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही है जैसे आप लोग देख रहे हैं, मार्केट का जो हाल है बस ऐसे ही है। जैसे कुछ व्यवसाय के लिए छूट दी गई जी है, जी जी। उस छूट के बाद कुछ ऐसा हाँ जी, मिल रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा घर की जो दैनिक चीज़ों का ज़रूरत का सामान होता है उसका हल्का फुल्का जिन्होंने शासन ने दिया है, छूट दिया है, टाइमिंग दी है 10 से 6 बजे तक के लिए, उस पर थोड़ा बहुत है कि अपना दैनिक जीवन हल्का फुल्का मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। बट वो लेवल नहीं है जिस लेवल से इंसान मतलब एम्प्लॉयज़ जो रखे थे वो एम्प्लॉयज़ भी चले गए और निकाल दिया कुछ लोगों ने। कुछ लॉकडाउन का कुछ पैसा वैसा भी नहीं मिला कुछ लोगों को। मजदूर प्रगति के लोग जो हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। और अब तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ लॉकडाउन बंद होने की वजह से ठीक ठाक है, बट उतना रिस्पांस अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। जी, आपका ये साथी का काम है, क्या मतलब इस साल बारात और लगन का टाइम चल रहा है, अभी क्या रिस्पांस है लोगों में? देखिए दादा, एक्चुअली क्या था कि हम लोग ने इतनी तैयारी की थी कि लगन के हिसाब से कि बहुत बाहर से माल ले आते साफ़े वगैरह कि लगन अच्छी चलेगी, और कई बुकिंग भी हम लोग ने ले रखी थी मार्च की, अप्रैल की। इस लॉकडाउन के चलते वगैरह सब बुकिंग कैंसिल हो गई और लोगों को एडवांस वगैरह भी वापस करना पड़ा। इस सिचुएशन पे लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग का काफ़ी नुकसान हुआ। अभी क्या स्थिति है? थोड़ा सा रिलैक्स मिला है मार्केट में, कुछ नहीं। छूटें दी गई हैं, नहीं देखिए, चीज़ क्या ग्राहक की हो रही है? क्या शादी ब्याह कुछ हो रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए थोड़ा बहुत तो हो रही हैं। अब प्रशासन की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से 25 और लड़के वालों की तरफ से 25, तो हम लोग जो बुकिंग लेते हैं दादा तो कम से कम 30 साफ़े लेते हैं, क्योंकि एक कपड़े में क्लब करते हैं अपन तो 50-60 रुपये क्लब करवाई लग जाता है, तो हिसाब से हम लोग का तो नुकसान ही हुआ। इन सब के बाद जब हमने आतिशबाजी समेत अन्य व्यापार करने वाले व्यापारियों से उनकी समस्या के संबंध में बात की तो सबने अपनी पीड़ा से अवगत कराया। जो पीड़ा व्यापारियों ने बताई वो वाकई एक बड़ी समस्या है। इस स्थिति में व्यापारी पूरी तरह से हलाकान व परेशान हो गया है। जी, इस समय व्यापार कैसा है आपका? व्यापार लॉकडाउन भी चल रहा है। नहीं, लगान होने के बाद भी कि जब लॉकडाउन होने के कारण शादियां वगैरह हो नहीं रही हैं, तो दुकानदारी एकदम ना के बराबर। दुकानदारी दिक्कत वाला काम है यहाँ। कर्मचारियों को पैसा देना है, बिजली का पैसा देना है, सबका पैसा देना पड़ता है, तो इस समय बड़ी परिस्थिति व्यापारियों की ख़राब है। और हर स्थिति में व्यापारी के ऊपर ही दबाव पड़ता है। कई चाहे मजदूर बाहर से आ रहा हो तो व्यापारी खर्चा करेगा, टैक्स देना है तो व्यापारी देगा, जितना सब पूरा दबाव जो आता है लास्ट में व्यापारी के ऊपर आता है। आपका किस चीज़ का व्यापार? हमारे यहाँ धागा हमारे पास मटेरियल, सिलाई मटेरियल का धंधा है,
ऑक्सीडाइज मटेरियल का अपने यहाँ काम करता है। तो ईद थी, ईद के हिसाब से आदमी सामान मंगाया, लगन के हिसाब से सामान मंगाया, उस हिसाब से अपनी बिक्री ना के बराबर कुछ बिक्री नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी व्यापारियों को, तो बहुत ज़्यादा परेशानी, और खासकर मीडियम व्यापारियों को, जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पटाखे के लिए तो है, पटाखे की ना का व्यापार है, पटाखा के व्यापार है, लगन का सीज़न नहीं है। जब लगन का सीज़न है नहीं तो पटाखे की बिक्री होने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब देखिए दीपावली में क्या होता है, दीपावली में लॉकडाउन खुलता है तो दीपावली की दुकानदारी होती नहीं होती, ये तो फिर ऊपर वाला जाने या तो कोरोना वाले जाने, कोरोना ही बता सकता है क्या होगा। और फिर कोरोना में से जीना ही सीखना पड़ेगा, कोरोना पे रह के कोरोना से जीना सीखना पड़ेगा। गेहूं खरीदी केंद्रों का हाल बेहाल, अन्नदाता हो रहा है परेशान। एक तो लॉकडाउन के चलते किसानों को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, वहीं अब प्रशासनिक उदासीनता के चलते किसानों को गेहूं खरीदी केंद्रों में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। गर्मी की इस तपती दोपहरी में दुनिया भर के लोगों का भरण पोषण करने वाले अन्नदाता को पीने के पानी के भी लाले पड़े हैं। प्रशासनिक उदासीनता के चलते समय पर तौल नहीं हो पा रही है, जिसके कारण इस तपती धूप में खुले आसमान के नीचे खुद को किसान तपा रहा है। किसानों की इस दुर्दशा को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रमुख एवं राष्ट्रीय किसान समन्वयक समिति सदस्य सुब्रत मणि त्रिपाठी ने जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग की है कि खरीदी केंद्रों में व्याप्त बारदाने की कमी के चलते खरीदी केंद्रों में विलंब के साथ साथ किसानों को कई दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में निर्धारित तिथि पर गेहूं खरीदी भी हो पाना संभव नहीं है। ऐसे में गेहूं खरीदी की समय सीमा को भी बढ़ाया जाए, वरना गेहूं की खरीदी पूरी होना संभव नहीं है। वहीं इस समस्या के संबंध में खरीदी केंद्रों में मौजूद किसानों से भी उनकी समस्याओं को लेकर बात की गई, तो देखिए किसानों ने जो अपनी पीड़ा बताई। हम आज आए हैं यहाँ पे कृषि उपज मंडी प्रांगण में। आप देख रहे हैं कि गेहूं की खरीदी केंद्र है। यहाँ पे 2 सेंटर हैं, खैरा और बहुरीवान। आप देखिए, हम अपने भाई से कहेंगे कि आप दिखलाइए, चारों तरफ गेहूं ही गेहूं है, चारों तरफ जहां तक आप देखेंगे गेहूं ही गेहूं है। इधर हमारे पीछे साइड किसानों की ट्रालियां खड़ी हुई हैं, चारों तरफ भाई आपको दिखला रहे हैं कि देखिए आप, चारों तरफ पूरी जगह भरी हुई है और मंडी में कहीं जगह नहीं है। आप पीछे साइड आप हमारे देख सकते हैं, पीछे साइड ट्रालियां खड़ी हुई हैं। इधर हमारे पूरी पीछे साइड में ट्राली ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। पूरे सेटों में पूरी तरह से किसान बेचारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगातार 2-2, 3-3 तक इंतजार करना पड़ता है। और आज सबसे बड़ी चीज, आज यहाँ पे बारदाने नहीं है, आज यहाँ पे बोरे नहीं है। आप सोच सकते हैं कृषि उपज मंडी प्रांगण जिला मुख्यालय सितना पास रीवा शहर में स्थित कृषि उपज मंडी है, और तब यहाँ के ये हाल है कि यहाँ पे बोरे नहीं है। तो हमारे जो जिले के और सेंटर हैं जो यहाँ से दूर हैं, उन सेंटरों में क्या हाल होगी किसानी की। इस धूप में, इस तपती धूप में किसान परेशान है, यहाँ पे बोरे नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम आप दूर नहीं जा सकते, जिले में दूर भ्रमण करने नहीं जा सकते, तो कम से कम मंडी प्रांगण में आके तो देख लीजिए कि किसानों के क्या हाल है। भाई बोरे क्यों नहीं है, बोरे की कमी क्यों हो गई है, बोरे की कमी दूर की जाए, किसानों की तत्काल तौल करवाई जाए। और हम जिला प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि खरीदी का समय बढ़ाया जाए। ब्यूटी पार्लर संचालकों ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग। विश्वव्यापी इस महामारी की वजह से सब पूरी तरह से हलाकान है, चाहे वह बड़ा व्यापारी हो या फिर छोटा व्यापार करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला, सबके सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसी समस्या से पीड़ित ब्यूटी पार्लर संचालकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। लॉकडाउन के 3 चरण समाप्त हो चुके हैं और चौथा चरण चालू हो चुका है, जिसमें ज़्यादातर व्यापारियों को छूट दी गई है, लेकिन सैलून, ब्यूटी पार्लर सहित कई अन्य छोटे व्यापारियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में इनके सामने विकराल आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसी बात को लेकर शनिवार को ब्यूटी पार्लर संचालकों का एक समूह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और प्रधानमंत्री के नाम रीवा तहसीलदार RN त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा गया तथा ब्यूटी पार्लर की दुकानें खोले जाने सहित आर्थिक मदद की मांग की गई है। अनु शर्मा, सौंदर्य मेकअप स्टूडियो से। यहाँ पे अभी जैसे अंजुम जावेद मैम ने कहा कि इस समय सारे व्यवसाय खुल चुके हैं कुछ छोड़ के, जिसमें से हम लोग भी शामिल हैं कि हमारा पार्लर भी नहीं खुला है और काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है हम लोग को बिजली, भाड़ा, किराया, हर एक चीज़ मेंटेन करने में और हमारे जो काम करते हैं वर्कर्स उनको सैलरी देने में। अभी हम लोग को ये भी नहीं पता कि कब खुलेंगे, क्या खुलेंगे। सरकार हमको ये खोलने का बोली कि भाई आप अपने सैलून खोले, तो हम अपनी सुरक्षा के हिसाब से हम पार्लर खोलेंगे। जैसे हमारे क्लाइंट आएंगे अंदर तो हम पहले उनको
टेम्परेचर स्क्रीनिंग टेम्परेचर लेके हम उनको अंदर करेंगे। जैसे कि अगर 99 अगर उनका टेम्परेचर है तो हम उनको सैलून के अंदर ही नहीं लेंगे, बाहर ही कर देंगे। देन उसके बाद हम लोग उनका सैनिटाइज करेंगे और पूरे डिस्पोजल के साथ हम उनका काम करेंगे, क्योंकि हमको भी हमारे घर जाना है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पति है, तो हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम काम करेंगे। तो हम यही बोल रहे हैं कि हमारे भी सैलून खोलें और हमको आर्थिक मदद करें कि हम अपने बिजली किराया भाड़ा सब भर सकें। बस यही हमको बोलना था। है क्या ये सचिव ब्यूटी पार्लर संघ रीवा की ओर से ब्यूटी पार्लर खोलने एवं मदद स्वरूप आर्थिक पैकेज देने के संबंध में इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। इनके द्वारा जो भी ज्ञापन मुझे प्रस्तुत किया गया है, मूलतः मैं इसको कलेक्टर महोदय के माध्यम से और मुख्यमंत्री महोदय की ओर प्रेषित करवा दूंगा। पूर्व मंत्रियों से आवास खाली कराए जाने को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि क्या भाजपा राजनीति में सद्भाव की परंपरा को समाप्त करना चाहती है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने भाजपा द्वारा कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों से कोरोना महामारी के दौरान बंगले खाली कराए जाने को दुर्भावनापूर्ण बताया है और इस बात की कड़ी निंदा भी की है। श्री सिंह ने भाजपा सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि भाजपा ऐसा करके गलत परंपराओं के साथ राजनीति में सद्भाव समाप्त करने की शुरुआत कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रदेश के मुखिया के इस काम को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही प्रधानमंत्री की बातों को गलत साबित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस संकट की घड़ी में लोग जो जहां हैं वहीं रहें, मकान भी खाली ना करें, और दूसरी तरफ स्वयं मुख्यमंत्री 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर पूर्व मंत्रियों को आवास खाली करने का नोटिस थमा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में यही अंतर है जो भाजपा के चाल चरित्र व चेहरे को उजागर करता है। शराब ठेकेदारों को सरकार का अल्टीमेटम, बात नहीं बनी तो हो सकता है ठेका निरस्त। प्रदेश सहित रीवा के शराब ठेकेदारों व सरकार के बीच चल रही उठापटक को लेकर गत शाम प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आबकारी विभाग को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि शराब ठेकेदारों को 27 मई तक के लिए विकल्प दिया गया है, उसके आगे बात नहीं बनने पर फिर से नई नीलामी की जाएगी। लगातार चल रहे उठापटक के बाद प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ शब्दों में बता दिया है कि यदि 27 मई तक शराब ठेकेदार अपनी दुकानों को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं करते तो फिर से नीलामी की जाएगी। इतना ही नहीं, एकल दुकानें रिन्यू कर दी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कड़ी कार्यवाही के भी संकेत दिए हैं। इतना ही नहीं, जो धरोहर राशि है उसे भी जब्त किया जाएगा। साथ ही शराब ठेकेदारों का ठेका निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वहीं छोटे समूहों को दुकानें नीलाम की जाएंगी। हालांकि अभी 27 मई तक शासन स्तर पर ठेकेदारों को समय दिया गया है। अब आगे क्या निर्णय होता है यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। अमैया थाना प्रभारी की हमदर्दी। आपने यह तो सुना होगा कि पुलिस हमेशा अपराधियों को पकड़ने के साथ चोर उचक्कों को उनकी असली जगह तक पहुंचाने की दिशा में काम करके समाज को भय के साए से निजात दिलाने में हमारी सहायता करती है। लेकिन ऐसा कम ही सुनने में मिलता है जो अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल करते रहते हैं। शिवा अग्रवाल अपराधियों को उनकी हैसियत बताने का काम तो बखूबी करते हैं, साथ ही दीनहीन व गरीब की मदद भी वो खुले दिल से करते हैं। उसके लिए इनका नायाब तरीका है जिसके जरिए वो आए दिन ऐसे ही ज़रूरतमंदों की मदद बड़ी मुस्तैदी से करते रहते हैं। ये वाक़या शनिवार का है, जहां मैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गल्ला मंडी के समीप रोड पर बैठकर एक गरीब वृद्ध महिला लकड़ी व बांस के बने पंखे बेच रही थी, लेकिन सुबह से शाम तक उसके एक भी पंखे नहीं बिक पाए। तभी वहां मैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल पहुंचे और जेठ की तपती दोपहरी में धूप में बैठकर पंखा बेच रही वृद्ध महिला को देखकर तुरंत वहां पर वाहन चेकिंग लगा दिए। इस दौरान चेहरे में मास्क न लगाने वाले लोगों को जुर्माने के नाम पर इस गरीब महिला से एक एक पंखे खरीदने का जुर्माना किया गया, जिसके बाद देखते ही देखते महिला के सभी पंखे बिक गए और वृद्ध महिला अत्यंत खुश हुई। उसके बाद बाकायदा थाना प्रभारी द्वारा महिला को भरपेट भोजन भी कराया गया। तत्पश्चात महिला घर के लिए रवाना हुई। थाना प्रभारी की इस जिंदादिली को देख वहाँ लोग भी एकत्रित होने लगे और इस अनोखी पहल की अत्यंत सराहना की गई। इत्तेफाक है ये, अक्सर देखने में आता है कि वाहन चेकिंग के दौरान मैं देखता रहता हूँ कुछ ऐसे लोग अगर दिख रहे हैं हमको जो हमारी आवश्यकता जिनको है
तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी मदद कर ली जाए। ऐसा ही इत्तेफाक हुआ, एक वृद्ध महिला दिखी मुझे और काफ़ी मतलब शरीर से असहाय दिख रही थी मुझे। तो मैंने उससे पूछा क्या, तो बताई मुझे कि वो हवा करने वाला पंखा बेच रही थी जो बिक नहीं रहा था। कोई लेने वाला आजकल है ही नहीं, वैसे बिजना कोई लेता नहीं है। तो फिर मैंने उसको अपने पास बैठवाया, उसको कुछ खाना वाना खिलवाया और वही जो चालान वाली प्रक्रिया हमारी होती है, जो लोग चालान कटवाने में सक्षम नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे जिनके पास होते हैं, उनसे बिजली खरीदवा दिए और उस महिला की मदद करवाई, खाने पीने की व्यवस्था करवाई। मास्क भी नहीं था उसके पास, मास्क की व्यवस्था करके उसको भिजवा दी। श्रम सिद्धि अभियान के तहत सरकार देगी मजदूरों को काम। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की प्रत्येक पंचायतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रम सिद्धि अभियान का शुभारंभ करते हुए सरपंच व मजदूरों से सीधे बात करते हुए वर्तमान में चल रहे कार्यों का जायजा लिया एवं सरपंचों सहित श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रम सिद्धि अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को जिनके जॉब कार्ड नहीं बने हैं उनके जॉब कार्ड बनवाकर उन्हें काम दिलाया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को तत्काल संबल योजना से जोड़ा जाएगा और उनका पूरा लाभ उनको दिया जाएगा। साथ ही स्कूल फीस माफ किए जाने के अलावा अन्य सुविधाएं दिलाए जाने के निर्देश जारी किए गए। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। मेरे सरपंच भाइयों बहनों, ये सारे प्रवासी मजदूर भी मैं संबल योजना में शामिल कर रहा हूं। एक बड़ा काम है ये। सारे प्रवासी मजदूर, हमारे गांव के मजदूर, इनके बेटे बेटी सबकी पढ़ाई की फीस देने का काम। मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आपके बेटा बेटी अगर कॉलेज में पढ़ेंगे तो भी उनकी फीस देंगे। स्कूल में पढ़ाई का इंतजाम, और अगर उनका सिलेक्शन कहीं पीएमटी के माध्यम से हो गया, जेई मेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम कहीं भी हो गया, तो उनकी फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, समझ लेना। कोई गरीब बहन मेरी बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डलेंगे, ताकि ऐसे समय उसको मजदूरी ना करना पड़े। वो बेटा बेटी को जन्म देने के पहले भी आराम कर सके कुछ दिन, और बाद में कम से कम 1.5 महीना 2 महीना अपने बेटा बेटी के साथ रह सके, मजदूरी ना करना पड़े। बिजली का बिल बोझ नहीं बनने देंगे, समझ लेना। ये जितनी सुविधाएं जरूरी है वो देंगे सब। अरे भगवान ना करे अगर कहीं एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, हमने न केवल अपने प्रवासी मजदूर, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है, मन अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। उनके खाते में 4-4 लाख रुपया, कहीं भी एक्सीडेंटल मौत होगी तो गरीब परिवारों की, और लगभग 21 लाख लोगों को रोज रोजगार मिल रहा है। पिछले साल से 10 लाख को ज्यादा। ये मनरेगा सहारा बन गई मजदूरों का। अब मनरेगा में काम तब मिलता जब जॉब कार्ड हो। ये तय किया कि जो आए बाहर के हमारे मजदूर भाई बहन, उनका जॉब कार्ड तत्काल बनाना है और उनको भी काम से लगाना है। आज से श्रम सिद्धि अभियान नाम दिया हमने इसका, श्रम सिद्धि। जिनको श्रम मजदूरी प्राप्त होगी, काम प्राप्त होगा, ये सबके जॉब कार्ड बनाना है सरपंच साथियों, ताकि कम से कम मनरेगा की मजदूरी तो मिल जाए।
सर्वे का काम घर घर शुरू हो रहा है। जो हमारा अमला है वो सर्वे के काम में लगेगा। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन मतलब सखियां, और ये घर घर में जाके सर्वे करेंगे। कोरोना ने रोजगार छीन लिया, आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई, इसलिए रोजी रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया। और इसलिए हमने तय किया कि अब तेजी से आर्थिक गतिविधियां चालू करनी है। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर धन्यवाद दूंगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत उन्होंने राशि का कोटा बढ़ा दिया। हम ज्यादा मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं। अभी अप्रैल से मई तक ही मेरे बहनों और भाइयों मजदूरी और सामग्री की राशि जो हमने बांटी है वो 1111 करोड़ के आसपास है, जिसमें 700 करोड़ के आसपास केवल मजदूरी है जो मजदूरों के खाते में गई है। व्यापक पैमाने पर मनरेगा का काम चालू किया। आप सबको धन्यवाद। अपनी 23,000 के आसपास पंचायतें अपवाद छोड़ रहे तो सभी पंचायतों में काम चल रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की मदद में उतरी बहुजन समाज पार्टी। संकट की इस विपरीत परिस्थिति में दीनहीन, गरीब व जरूरतमंदों की सेवा करने लोग तत्परता से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रवासी श्रमिकों को चुरहटा बाईपास के समीप टेंट लगाकर भोजन कराया गया। इस विपरीत परिस्थिति में प्रवासी श्रमिकों को भोजन कराने उतरी बहुजन समाज पार्टी द्वारा सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूरों को भोजन एवं पानी वितरित किया गया। इस दौरान पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी आज हम लोग सुबह 9 बजे से बहुजन समाज पार्टी जिला रीवा के तत्वाधान में भोजन दान का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें अभी तक जो है तो लगभग 1200 पैकेट हम लोग बांट चुके हैं और अभी हमारे पास लगभग 1,500 पैकेट अभी और शेष हैं। तो जो गाड़ियां आएंगी प्रवासी मजदूरों को लेके उनको सभी हम लोग पार्टी की ओर से भोजन दान की व्यवस्था कर रहे हैं। ये कल इंजीनियरिंग कॉलेज में था, आज यहाँ है, परसों जो है तो आंगली उसमें जाएंगे हम लोग मनगावा के आएंगे, इसके बाद चाक घाट में अलग अलग मतलब पूरे जिले में जो है तो कंटिन्यूएशन में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये आज रीवा में जो हाईवे पे दूर दराज से हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, तो हम लोग पूरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पूरी हमारी जिला विधानसभा यूनिट, हम लोग साथ में सब लोग मिल करके और मजदूरों को भोजन हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में पूरा बराबर मजदूरों का भोजन पानी का व्यवस्था चल रही है। शुभ नाम बताओ। विकास पटेल, मुख्य जोन प्रभारी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। लॉकडाउन के चलते बैंड बाजा, डीजे व धमाल पार्टी के अलावा अन्य व्यापार हो रहा प्रभावित। इस वर्ष शादियां नहीं होने से व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट। गेहूं खरीदी केंद्रों का हाल बेहाल, अन्नदाता हो रहे हैं हलाकान। ब्यूटी पार्लर संचालकों ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, किया आर्थिक सहायता की मांग। और पूर्व मंत्रियों के इस संकट की घड़ी में आवास खाली कराए जाने को लेकर अजय सिंह ने भाजपा व मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।